जिणमवीरम् अनन्तवर्णानिदंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसे काल की प्राप्ति आप जिस व्यक्ति से जनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। ऐसे आत्मा के स्वरूप को जानकर शरीर राग आदि की सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना और उसी को निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर श्री नियम सार जी ग्रंथ का 5वां लिखा हम आप यहाँ स्वाध्याय हेतु उसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
जिसमें मुनराज के प्रतिक्रमण की चर्चा है। निश्चय प्रतिक्रमण किसे कहना और वह किनको होता है, कैसे होता है, उसकी सारी विधि इस 5वें अधिकार के अंतर्गत आई हुई है। जिसकी 87वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, पुस्तक निकाल लीजिएगा आप, उसका पाठ करते हैं, फिर आगे उसकी समझने का प्रयत्न हमारा होगा। छोड़ कर त्रिसल जो निसल होकर परिणमे, प्रतिक्रमणमय है इसलिए स्वयं ही प्रतिक्रमण है। यहाँ पर आचार्य कुलकुल देव समस्त जगत के जीवों को प्रतिक्रमण का स्वरूप बताते हैं, निश्चय चारित्र का स्वरूप बताते हैं। तो कहते हैं पर्याय में होने वाले 3 प्रकार के जो सल हैं, मिथ्यात्व, निधान और माया रूपी सल, जो विकार रूप प्रवृत्ति हैं, उनको छोड़कर जो जीव निसल स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसमें किसी प्रकार की कोई सल नहीं है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव आश्रय लेते हैं, वे जीव निसल पर्याय में हो जाते हैं। समझ में? इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर बताई गई है और उसी को यहाँ प्रतिक्रमण कहते हैं, निश्चय चारित्र कहते हैं। इसके ऊपर गाथा और टीका पढ़ने के उपरांत पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया है, उसे अपन समझ लेते हैं। देखिए आप, नियम सार प्रवचन है नाम से पुस्तक है, 3रा भाग है इसका, पेज नंबर 694 पे इसकी चर्चा है। 695 पे ये चलना था स्वार्थ के सांचे वाला। हाँ, 695 नंबर में आ गए थे अपन पेज पर, जहाँ यह बात हमको समझाई जा रही थी कि अपना जो आत्मा है वह अचल संपत्ति स्वरूप है और उसे पर्याय में व्यक्त करना, वीतराग रूप प्रवृत्तियां, वह उसकी चल संपत्तियां हैं। अपना भगवान आत्मा अचल संपत्ति वाला है। लक्ष्मी आदि जो है वह अपने आत्मा में, कौन सी लक्ष्मियाँ, या अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान, अपने आत्मा की प्रवणता है। ऐसी अचल संपत्ति का जो जीव आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में वीतराग रूपी और चल संपत्तियां प्राप्त होती हैं। रुपया, पैसा, दुकान, मकान, गाड़ी वाड़ी, ये आत्मा की ना तो चल संपत्ति है ना अचल संपत्ति है। उसकी बात कल जो है गुरुदेव श्री यहाँ बता रहे थे और उसका उदाहरण के रूप में उन्होंने पंडित बनारसी दास जी का एक कलश है, जो पद है, उसको यहाँ लिया गया था, उसकी चर्चा थी। पद पढ़ लेता हूँ। स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित, साचे साचे बैन कहे साचे जैन मति है। काहू के विरोधी नाही पर जाए बुद्धि नाही, अतम गवेसी नयति है। सिद्धि रिद्धि दीदी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है।
दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकित है। सच्चा जैन किसे कहना? जो अपने आप को आत्मा जानता है, अपने आप को आत्मा मानता है। मैं शरीर नहीं हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं श्रावक हूँ, ना मैं मुनि हूँ। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। जो अपने आप को ऐसा जानता है वही वास्तव में सच्चा जैनी है। पहला दिया नहीं, स्वारथे के साचे पर मारते के साचे चेते, साचे साचे बहन कहे साचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाई पर जाए बुद्धि नाई, आत्म गवेसी न गृहस्थ न यति है। उसे ही वास्तव में सच्चा जैनी कहते हैं। और कैसा है वह जैनी? सिद्धि रिद्धि वृद्धि से घट में प्रकट सदा, आंतरिक लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है। ऐसा है अपनी आत्मा अनंत सिद्धि बुद्धियों का भंडार है। जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को अंतरोन्मुखी कर लेते हैं, वो अपने अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है, जो कि आत्मा की अचल संपत्ति है, वही जीव वास्तव में लक्ष्य है, लखपति है। ये भी कहा है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि से घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पचिए है। ऐसा सम्य दृष्टि जीव हुआ करता है। समझेंगे आप? और कैसा है वह? दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव समकिति है। सम्य दृष्टि जीव निरंतर अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो जीव सेवन करता है वह जैनी है। और अपनी आत्मा की पर्याय में जिसमें वो शक्तियाँ प्रकट करनी है और जगत के समस्त शरीर संसार भोगों से विरक्त रहता है, उदासीन रहता है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसास्वादन में वह जीव मस्त रहता है। वही वास्तव में ऐसा मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये बात यहाँ चल रही थी। देखो यहाँ पर इसका खुलासा करते हैं। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसके यहाँ भी है थोड़ा म्यूट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ चलिए, थोड़ा ध्यान दिया करो भैया। सुबह से कुछ काम करने की इच्छा होती है, अच्छी बात तो नहीं है ना? अपने दिव्य शक्तियाँ जो अंदर में अनादि अनंत हैं, उनको पर्याय में व्यक्त करने की भावना होना चाहिए। पंखा चल रहा हो तो बंद कर दीजिए आप। इनके यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है भाई, हैं? मेरे को डिस्टर्ब की बात नहीं है, जो कॉन्फ्रेंस में रहते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। थोड़ा सोचा करो भाई। देखिएगा यहाँ पर कहते हैं, पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं, इसी पद का अर्थ अपन को समझाते हैं। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है? समझ में आया? कभी हमारी आत्मा की पर्याय चौथे गुण स्थान में नहीं आई है, बादशाही गुण स्थान में पड़ी हुई है, मिथ्यात्व में। समझ में आया? तो कहते हैं चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, वह यहाँ बतलाते हैं। कैसा होता है? अपन को भी होना है ना भाई साहब। कब तक पावर पर्याय में चलता रहेगी? कब तक पर्याय में दुख चलता रहेगा भाई? उसे दूर करने का उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। तो कहते हैं चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, तो बतलाते हैं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसा जो मानता है। क्या मानता है?
मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ। आज तक मैंने परद्रव और पर्याय में होने वाले रागादिक परिणामों को कभी छुआ नहीं है। ऐसा शुद्ध परमात्मा स्वरूप वस्तु हूँ मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, चेतनेश्वर हूँ। शरीर है सो मैं नहीं हूँ। ये रागादिक परिणतियां भी भाई साहब आने जाने वाली हैं, वे मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा जो जीव अपने आप को जानता है, मानता है, वह चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव होता है। समझ में आए? मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, ऐसा जो मानता है वह अपना स्व अर्थ साधने में सच्चा है। स्व अर्थ है साधने में सच्चा है। देखो आज जगत में हर जीव है भाई साहब स्वार्थी बना हुआ है। समझ में आया? काय का संयोगों का स्वार्थ, विषयों का। जब तक उसका भाई साहब है उसका जो है लौकिक स्वार्थ सलता है, तब तक वह तुम्हारा दिखाई देता है। और जिस समय आप उसका प्रयोजन सिद्ध आपसे नहीं हुआ तो भाई साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान होने में भाई साहब 1 मिनट तो बहुत दूर की बात है। समझ में आया? सेकंडों में हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता है। पापा हिंदुस्तान पाकिस्तान होने में कितनी देर लगती है घर में? जब तक उसका लौकिक स्वार्थ सत्ता है बस तभी तक आपका अपना होता हुआ दिखाई देता है। और जब आप उसका स्वार्थ नहीं सदा तो भाई साहब 1 मिनट होने में तो बहुत टाइम लगता है। अरे 1 मिनट के कुछ सेकंडों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाता है। समझ में आया? तो ज्ञानी हमें यहाँ समझाते हैं वह अपना स्वार्थ साधने में सच्चा है। कौन? चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि जीव। उसे अपनी आत्मा की प्रतीति हुई है कि मेरा भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों की सामर्थ्य वाला है। अब उसका एक ही प्रयोजन बस रहा है कि अपनी जो अनंत दिव्य शक्तियां हैं उन्हें पर्याय में व्यक्त करना और अब किसी की नहीं सुनना। क्या कहा भाई साहब? अब किसी भी लौकिक जनों की बातें बिल्कुल नहीं सुनना, बेरे हो जाना। समझ में आ गई? दुनिया मेरे बारे में कुछ भी कहे, जिसे देखकर दुनिया कहती है वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो अमूर्तिक प्रदेश वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत दिव्य शक्तियों का भंडार, उनको साधने में जिसने अपनी बुद्धि लगाई है वह जीव मोक्ष मार्गी सम्यक दृष्टि जीव स्वार्थी है। वह समझ गया है, अब वह किसी के जाल में फंसने वाला नहीं है। ऐसा स्वार्थी सम्यक दृष्टि जीव वह अपना स्वार्थ साधने में सच्चा है। परमार्थ परम अर्थ अर्थात शुद्ध आत्मा को समझने में सच्चा है और साधर्मियों को समझाने में सच्चा है। क्या कहा? अंदर में उसके अभी 3 चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक राग विद्यमान है। तो अब वह अपना उपयोग, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र स्वयं के भाई साहब स्वयं में यूज करता है। और भाई साहब जब तक अपनी आत्मा में नहीं रह पाता है तो दूसरों को भी वही समझाता है। तुम कहाँ पड़े हुए हो भाई साहब? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी दिव्य शक्तियां विद्यमान है, उन्हें तुम पहचानो और वर्तमान पर्याय में सुखी हो जाओगे भाई। हैं? स्वयं प्रकट करता रहता है और दूसरों को प्रकट करने का उपदेश देता है। वही सच्चा जैनी हुआ करता है।
कहते हैं आत्मा को समझने में सच्चा है और साधर्मी को समझाने में सच्चा है। सच्चे सच्चे वाक्यों से यथार्थ वस्तु स्वरूप कहता है। समझ में आया? सम्य दृष्टि जीव स्वयं आत्मा अनुभवी है। समझ गया? उसे अपनी आत्मा प्राप्त हो चुकी है पर्याय में। वह स्वयं आनंदित होता हुआ अपने गायक रूप परमात्मा का लाभ लेता हुआ समस्त जगत के जीवों को वस्तु स्वरूप समझाता है कि प्रत्येक आत्मा भाई साहब शरीर रागादेश और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। भाई साहब आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद, नहीं लगे तो हम क्या करें। वस्तु स्वरूप तो ये है, मानोगे तो ठीक और नहीं मानोगे तो भाई साहब हमारी चीज तो हमारे पास में है ही है। हम मूर्ख नहीं है। अब स्वाध्याय करते हैं तो अपने लिए करते हैं और आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। वस्तु स्वरूप को समझाता है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलता है, वही सच्चा ज्ञानी हुआ करता है। दूसरों को भ्रम में नहीं डालता है तो भाई साहब ये कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवान की पूजा कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दान दे दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वस्तु स्वरूप के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि आप किसी का दान दे ही नहीं सकते हो। एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ देने लेने की कोई व्यवस्था जगत में है नहीं है। बोलेगा तो वस्तु स्वरूप संबंधित ही बोलेगा, नहीं तो मौन रहने में ही उसकी भलाई है। ऐसी बात है। कहते हैं शुद्ध आत्मा को समझने में सच्चा है और साधर्मी को समझाने में सच्चा है। वही सच्चा मित्र है भाई साहब आपका, जो आपकी अनंत दिव्य शक्तियों को बताए और कैसे प्रकट होता है भाई साहब, उसकी कला आपको सिखाता है। वह सच्चा साथी है आपका। समझ में आया? सच्चे सच्चे वाक्यों से यथार्थ वस्तु स्वरूप कहता है। लक्ष्मी को अपनी मानता नहीं, बाहर की जो है भाई साहब वह लक्ष्मी को तो परद्रव है, जड़ है। अरे काय की लक्ष्मी है भाई साहब वो है? को पहले आप अपना अपना मानते थे हैं? समझ में आया? अब चूरन छाप नोट चलने लग गया 2000 का, तो उसे अपने अपने कह के पीछे पड़े हुए हो आप। तुम तो चेतने सर भगवान आत्मा भाई। लक्ष्मी को अपनी मानता नहीं है, स्वरूप के भान बिना, अपनी आत्मा की ज्ञान बिना, अंतर भान बिना अज्ञानी का सर्व कथन खोटा है। समझ गए आप? जो अपने आत्मा को नहीं जानता है, भले ही आपको लगता है कि धार्मिक चर्चा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जिसमें आत्मा की द्रव्य की चर्चा ना हो, आत्मा के अंदर रहने वाले अनंत शक्तियों की चर्चा ना हो, भाई साहब वो धर्म की चर्चा हो ही नहीं सकती है। समझ में आया? कहते हैं लक्ष्मी को अपनी नहीं मानता, स्वरूप के भान बिना, आत्मा को जाने बिना, अंतर भान बिना अज्ञानी का सर्व कथन खोटा है। धर्म के नाम पे जो भी चर्चाएं आप वो देखने को सुनने को मिलती हैं भाई साहब, वे जिसमें आत्मा के द्रव्य की चर्चा ना हो, आत्मा के गुणों की चर्चा ना हो, आत्मा की पर्याय के स्वरूप को नहीं समझाया जाता हो, वह वास्तव में धार्मिक चर्चा नहीं है। समझे ना? वह खोटी चर्चा है, सर्व कथन खोटा है उसका, क्योंकि ना तो वह स्वयं अपनी आत्मा को जानता है। जब स्वयं अपनी आत्मा को नहीं जानता तो दूसरे को क्या बताएगा वो? सही बात है। समझेगा? वो तो कोई बात बताएगा। समझ नहीं आप? स्वयं पर्याय में पामर है और दूसरे को भी पामरता की बात बताएगा। कहते हैं
वह सर्व कथन उसका खोटा होता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है, अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, जिसकी पर्याय में आत्मा का अनुभव नहीं है, उसके सारे के सारे कथन धर्म के नाम पर खोटे हैं, झूठे हैं। धर्मी जीव जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कहता है, वही सच्चा जैन है। वह किसी का विरोधी नहीं है, समझ में? वह किसी का विरोधी नहीं है तथा पर पदार्थ विकारी पर्याय और अल्प उगाड़ वाली पर्याय पर भी जिसकी बुद्धि नहीं है। देखो उसका ज्ञान कहाँ लगा हुआ है? अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत सिद्धि रिद्धि का भंडार है, समझ गए आप? तो कहते हैं उसका जो दर्शन ज्ञान चारित्र है वह पर पदार्थ और विकारी पर्याय और अल्प उगाड़ वाली पर्याय यानी निर्मल पर्याय, समझ में आई? हाँ, पर भी जिसकी बुद्धि नहीं है। कहाँ पर है? अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर है। आगे समझ में? शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उस पर उसका लक्ष्य नहीं है। अंदर में होने वाले विकारी परिणाम जो रागादिक परिणाम है, उस विकारी परिणामों पर भी उसका लक्ष्य नहीं है। अंदर में होने वाली क्षोभसम ज्ञान रूपी वाण रूपी पर्याय, अरे निर्मल पर्याय भी जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है उस पे भी उसका लक्ष्य नहीं है। तो प्रभु उसका लक्ष्य कहाँ है? तो कहते अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उस पर उसका लक्ष्य है, उस पर उसका दर्शन, उसका ज्ञान और उसका चारित्र और उसका बीज वहां लगा हुआ है। किसकी चौकीदारी करता है? अपने स्वभाव की। अज्ञानी लोग शरीर और समस्त पर पदार्थों की चौकीदारी करते हैं। ज्ञानी चौकीदारी तो करता है, तो किसकी करता है? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की करता है। समझ में आया भाई साहब? अपना ज्ञान, अपना दर्शन, अपना चारित्र, अपना वीर एक अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के लिए समर्पित हो चुका है। वही जीव संसार रूपी जन्म मरण की बेल को भाई साहब काटता हुआ मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करता है। कहते हैं धर्मी जीव जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा कहता है, वही सच्चा जैन है। वह किसी का विरोधी नहीं है तथा पर पदार्थ विकारी पर्याय अल्प उगाड़ वाली पर्याय पर भी जिसकी बुद्धि नहीं है वह आत्मा के गीत गाने वाला है। क्या वैसा वो आता ना, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहार है, जो ज्यों का त्यों जान गाता है। अज्ञानी समझ पर द्रव्यों के गीत गाता रहता है, रोना रोता रहता है, अपनी पर्याय को देख देख कर रोता रहता है। समझ में आया भाई? है रोना सीखा है ज्ञानी ने। ज्ञानी ने आनंदित रहना सीखा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय। जमीन और आसमान का अंतर है। सम्यक दृष्टि जीव और अज्ञानी जीव मिथ्या दृष्टि जीव की पर्याय में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। समझा? रोने धोने का काम नहीं है, वह तो अपने निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के गीत गाता है। समझा? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन। जिसकी बुद्धि समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न होती हुई अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा से जो मिलता है वह सच्ची भक्ति है, वह सच्चा जैन है, वह सच्ची भगवान की पूजा है। वो कहते हैं वह आत्मा के गीत गाने वाला है, वह गृहस्थ भी नहीं अर्थात पंचम गुण स्थान वाला भी नहीं। समझ गए नहीं आप?
वह गृहस्थ भी नहीं अर्थात पंचम गुण स्थान वाला भी नहीं और मुनि भी नहीं है। समझ गए आप? हाँ। उसे आत्मा की रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है क्योंकि उसकी पर्याय का झुकाव अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास हुआ है। उसे रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है, जो प्रकट हुई है पर्याय की बात है ना। बुद्धि पा रही है, वृद्धि पा रही है, प्रकट हुई है और उसकी पर्याय निरंतर भाई साहब विकसित होती चली जा रही है। इसको धर्म क्यों नहीं समझते आप? हमने साहब 4 पूजा कर ली, हमने 5 पूजा कर ली, आज तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गया। अरे तुमने अपने आप को पहचाना क्या? अपने भगवान आत्मा की पूजा की है कभी क्या है? कभी 2 मिनट होकर थोड़ा विचार तो करो। हम धार्मिक काल थोड़ा अंदर में बाहर में बढ़ा लिए और अपने आप को मानने लगे त्यागी है हम। यानी बाहरी बढ़ोतरी से अपने आप की अंदर की बढ़ोतरी नहीं मानता है। अंदर में जो ज्ञान दर्शन आदि जो है भाई साहब वह अंदर खिलखिलाते हुए पर्याय में प्रकट होते रहते हैं भाई साहब। जैसे दूज का चंद्रमा धीरे 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 बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा के रूप में हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा को साधता 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 भाई साहब केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है, जो हमारा आपका सबका कर्तव्य है। वह गृहस्थ भी नहीं है, पंचम गुण स्थान वाला भी नहीं है, मुनि भी नहीं है, उसे आत्मा की रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई है क्या? और वृद्धि पा रही है, ये धर्म है। लोग तो जल लक्ष्मी को रिद्धि सिद्धि कहता है, अज्ञानी जीव किसको कहता है? कौन सी संपत्ति? पापा कितने प्लाट हैं? आपके कितने प्लाट हैं पापा? पापा कितने प्लाट हैं आपके पास में? हैं? एक तो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा नहीं है प्लाट क्या है? बिल्कुल ही शून्य हो, जड़ रूपी कोई प्लाट नहीं है क्या? धरा का धरा पे धरा रह जाएगा, चेतन राजा उसकी संभाल करो ना। अपने चैतन्य स्वरूपी रूपी प्लाट जो हर समय हमारे पास उपलब्ध है, हमें आया जड़ प्लाटो नहीं हमारे पास में। लौकिक जैन लोग तो जड़ लक्ष्मी को रिद्धि सिद्धि कहता है, किंतु वह तो अचेतन है। धर्मी को अंतरंग लक्ष्मी सदा प्रकट है क्या? समझ गए आप? धर्मी जीव चौथे गुण स्थान से वह जीव धार्मिक हो जाता है। उसे लक्ष्मी चैतन्य रूपी लक्ष्मी सदा प्रकट है। वह पर अथवा पुण्य पाप की याचना कभी करता नहीं। लोग गजब हो गया, कैसी बात करते हैं? क्या समय दृष्टि भगवान की पूजा भक्ति नहीं करता है क्या? क्यों भाई नहीं करता है क्या? दुनिया कहती हो सकता है, वह तो वास्तव में भगवान के पास में भी खड़ा है तो अपने भगवान की भक्ति करता है। आपको कोई तकलीफ हो तो बताइए आप। भगवान को निहारते समय भी अपने भगवान को निहारता रहता है। कहते हैं पर अथवा पुण्य पाप की याचना कभी करता नहीं। वह तो चैतन्य का लक्ष्मी का पति है। काय का पति है? चैतन्य लक्ष्मी का। चैतन्य लक्ष्मी का पति है। समझ गए नहीं आप? चैतन्य का लक्ष्य करने वाला लक्ष्यपति है। कौन सा पति? जो कौन सा पति आ गया? हमने बहुत पतियों के नाम सुने थे, ये लक्ष्यपति कहाँ से आ गए? पापा करोड़पति अरबपति
खरगपति, ये तो बहुत सुने थे। ये लक्ष्यपति कहाँ से आ गया? समझ गए ना? जिन्हें देव परमात्मा का भक्त है वो लक्ष्यपति है। समझ गए ना? ऐसे लक्ष्यपति जीव कभी दुखी नहीं होते हैं, पर्याय में निरंतर आनंदित रहते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को अपना जाना, अपनी आत्मा को अपना माना और अपनी आत्मा में ही निरंतर जो मग्न रहते हैं वे जीव लक्ष्यपति होते हैं। उनकी पर्याय में अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा बसता है। वे सब मोक्ष मार्गी हैं। कहते हैं कि चैतन्य का लक्ष्य करने वाला लक्ष्यपति है। धर्मी जीव भगवान के दास हैं। ऐसा धर्मी जीव हुआ भगवान का दास है, पक्का। वो भगवान का भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान जो बता रहे हैं उस रास्ते पे वो चला है, इसलिए भगवान का दास हो गया वो है। ये नहीं है भगवान कह रहे हैं भाई साहब अरे ठीक है, आज तुमने अच्छे अच्छे समूह शरण देख लिए, गाड़ी सब फेल करके आ गए हैं, आप कौन से कहाँ के पंडित जी हो? समझ में आया भैया? समझ में आया? धर्मी जी भगवान के दास हैं। भगवान की बताई हुई बातों को समझकर उसे उस रूप परिणित हुआ है, वही वास्तविक धर्मी है, वही दास है। और वह जगत के उदास है। कैसा है? जगत से उदास है। दुनिया जाए बाहर में हमें कुछ नहीं मिलता, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही मोरा विष करती रहेगी और गिड़गिड़ाती रहेगी। है भाई साहब, इनके जंजाल में मेरे को नहीं बसना है। समझ में आया भैया? सब कर्म की पीड़े हुए हैं। समझ में आया? कोई कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। अरे होगा ना, संसार में तो यही होना है ना। इसीलिए वह ज्ञानी जी लौकिक चीजों से, लौकिक बातों से उदास हो गया है, क्योंकि उसे अपना भगवान आत्मा प्राप्त हुआ पर्याय में। उसका आनंद अपने गाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से प्राप्त हो रहा है। अब उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं रहा, तो उदास है। इस प्रकार जिनको चैतन्य का श्रद्धान ज्ञान बरतता है, किसका? चैतन्य। अपना जो आत्मा जो चैतन्य स्वरूपी है, शरीर तो जड़ है। अंदर देखिएगा आप, चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला हर समय उपलब्ध है। आपको कहीं से लाना नहीं है, आप स्वयं ही हो। उसमें उसकी बुद्धि जागृत हुई है, वह भगवान का वास्तविक भक्त है। इस प्रकार जिनको चैतन्य का श्रद्धान ज्ञान बरतता है, ऐसे अमृत सम्यक दृष्टि सदा सुखी है। कैसा है? सदा सुखी है। समझ गए ना? ऐसी बात है भाई साहब। उसने जो है अंदर में पर्याय ने पकड़ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की बनाई है। वह जीव सदा सुखी है। सदा का मतलब समझ गए? अब वह हमेशा सुख रूप ही परिणमन करेगा उसका आत्मा। समझ गए नहीं आप? सम्यक्ति राजा बाह्य संयोगों में होने पर भी सुखी है। क्या कह रहे? सम्यक्ति राजा हो, बाह्य संयोगों में होने पर भी सुखी है, क्योंकि उसको अंतर भान बरतता है। ये बनासी दास जी स्वयं ग्रस्त आश्रम में थे, उन्होंने ये सम्यक्ति की व्याख्या की है। क्या? गृहस्थ आश्रम में थे। समझ गए आप? देखो उनके साथ में कैसी कैसी कर्म की वजह से घटनाएं घटी। 3 शादियां भी हुई और 9 बच्चे। समझ गए नहीं आप? कितने थे उनके बच्चे? 9 बच्चे थे। 3 शादियां हुई थी, 3 पत्नियां पूरी 12 की थी। 9 बच्चों में से 7 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। कर्म के उदय में भाई साहब ऐसा पलटा मारता रहता है और वे 12 के 12 संयोग से विदा को प्राप्त हो गए।
तो भी उनकी पर्याय में भाई साहब बिल्कुल भी शिकन नहीं आई, सल नहीं पड़ी है। समझ गए आप? क्योंकि जिसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो कि निसल स्वरूप है उसका ज्ञान और श्रद्धान पर्याय में, तो फिर सल की कहाँ पड़ेगी पर्याय भाई साहब? निरंतर आनंद में रहता हुआ जीव। कहते हैं उसको अंतर में भान बरतता है। वे बनारसी दास जी स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने यह व्यक्ति की व्याख्या की है। अज्ञान दशा में आत्मा की पर्याय में अपनी योग्यता के कारण मिथ्याधारी 3 सल्लें बरतती है। काय में बरतती? 3 सल्लें अज्ञानता में, अपने आप को आत्मा नहीं जानता, मैं तो स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। फिर ये भाई साहब ये जो संयोग जो कौन के हैं? ये अपने ही तो है ना, और कौन के हैं? जिसने एक घड़ा उल्टा रख लिया उसके सारे के सारे घड़े उल्टे लगते हैं। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं चेतन ईश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसी बुद्धि हमारी जागृत हो। तो कहते 3 सल्लों का जो होती है वे अपनी आत्मा के ध्यान पूर्वक होती हैं। देखिए आप, अज्ञान दशा में आत्मा की पर्याय में अपनी योग्यता के कारण मिथ्यात आदि 3 सल्लें बरतती है। काय के कारण से? अज्ञानता से। पर्याय में जो है मिथ्यात रूपी सल, निदान रूपी सल और माया रूपी सल, ये सब विकार रूपी पर्याय हैं जो आत्मा की पर्याय में होती हैं। समझ गए? ये सब अज्ञानता में से पैदा होती है। और सम्य दृष्टि जीव आत्मअनुभवी है, इसीलिए उसकी पर्याय में भी इस प्रकार की संज्ञा होती नहीं है। प्रथम तो निश्चय से निश्चल स्वरूप परमात्मा को व्यवहार नय के बल से है। अब ये परम प्रबंधाई देव मुनराज की टीका यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से होगा, उसको अपन पढ़ते हैं। प्रथम तो निश्चय से निश्चल स्वरूप परमात्मा को व्यवहार नय के बल से कर्म पंख युक्तपना होने के कारण व्यवहार नय से कर्म रूपी कीचड़ के साथ संबंध होने के कारण उसे निदान माया और मिथ्या रूपी 3 सल बरतती हैं। आप तो क्या कहा उन्होंने? निश्चय से निश्चल स्वरूपी परमात्मा को किसको बरतती हैं? ये अज्ञानी जीवों को बरतती है। ये भी आत्मा है ना, समझ गए आप? लेकिन कैसा आत्मा है? निश्चल स्वरूपी आत्मा है। तो कहते हैं निश्चय से निश्चल स्वरूपी परमात्मा को, जड़ को नहीं, शरीर को नहीं, आत्मा की विकारी पर्याय है ना ये। तो कहते व्यवहार नय के बल से कर्म पंख युक्त पना होने के कारण, व्यवहार नय से कर्म रूपी कीचड़ के साथ संबंध होने के कारण उसे निधान माया और मिथ्यात रूपी 3 सल बरतती हैं। ऐसा उपचार से कहा जाता है। समझ गए आप? समझ गए? ऐसे उपचार से कहा जाता है। व्यवहार नय का विषय पर्याय हुआ करती है ना, इसीलिए उपचार से कहा जाता है। ये सारी बातें जो है आत्मा की पर्याय में जो विकार परिणति है वो व्यवहार में से कही जाती है। उपचार है। ऐसा होने से भी 3 सल्लों का परित्याग करके, इसलिए तो कहते हैं आचार्य भगवान इनका त्याग करो। 3 सल्लों को गाथा, मूल गाथा है ना, 3 सल्लों को छोड़कर निश्चल हो। समझ गए आप? इन 3 सल्लों को छोड़ो। व्यवहार से आत्मा तो निर्विकल्प वस्तु है, निश्चल स्वरूप वस्तु है, लेकिन संसार अवस्था में ये सल्लें होती हैं, इसलिए कहते हैं इनको छोड़कर, 3 सल्लों को छोड़कर। ऐसा होने से ही 3 सल्लों का परित्याग करके जो परम योगी परम निश्चल स्वरूप में रहता है, किसमें रहता है? अपने ज्ञाय परमात्मा है,
निश्चल स्वरूप ही है, उसमें रहता है, उसे निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। ये पदम प्रबल गाइडिया मुनराज की चर्चा कर रहा हूँ अपन मूल में। कारण कि उसे ही स्वरूपगत निस्वरूप के संबंध वाला वास्तविक प्रतिक्रमण है, उसी को होता है निश्चय प्रतिक्रमण। देखो अब आगे कुछ गुरुदेव जी इसका स्पष्टीकरण करते हैं, आचार्य और मुनराज की टीका का। यहाँ इस गाथा में सम्यक दर्शन के उपरांत मुनि पने की बात है। ये जो गाथा है मूल में जो है मुख्यतः तो मुनि की अपेक्षा से सारी बातें हैं गाथा में। पर एक देश पालन सम्यक दृष्टि जीव को भी होता है, श्रावकों को भी होता है। वह बातें थोड़ा गौण है, मुनि की मुख्यता से एक गाथा है। कहती हैं यहाँ इस गाथा में सम्यक दर्शन के उपरांत मुनि की बात है। प्रथम तो निश्चय से यानी वास्तव में निश्चल स्वरूपी परमात्मा को कैसा है आत्मा, तीन प्रकार के सल रहित है। पुण्य से सुख मानना वह मिथ्यात्व सल है। क्या वैसा है? भगवान की पूजा से भक्ति से हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तीन काल में नहीं होगा। फिर समझ में आया? अपने आत्मा से कल्याण होगा, यही भगवान का आदेश है, उपदेश है। समझ गए आप? और उससे लाभ मानना, समझ गए आप? स्वभाव से लाभ मानना, ये तो अपनी चर्चा आ चुकी है उसमें दृष्टि जिनेश्वर में, अभी एक दो दिन पहले ही आई थी, हैं? समझ गए आप? हैं? शुभ राग से लाभ मानना यानी मेरु पर्वत जैसे मिथ्यात का पाप का बंध होता है। अपन ने पढ़ा था ना गोल के अंदर, शुभ राग से लाभ मानना भाई साहब मिथ्यात है, सुमेरु पर्वत जैसे मिथ्यात का पाप का बंध होता है? होता जरूर है, ज्ञानी जीव की पर्याय में शुभ राग होता है, होने का निषेध नहीं है, उससे लाभ मानने का निषेध है। समझ में आया? लाभ तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि, श्रद्धा, ज्ञान और उस रमणता से होता है। समझ गए आप? प्रथम तो निश्चय से निश्चल स्वरूपी परमात्मा को कैसा है आत्मा, तीन प्रकार के सल रहते हैं। पुण्य से सुख मानना वह मिथ्यात सल है, पुण्य के फल की वांछा रखना वह निधान सल है। क्या भाई साहब? एक दिन अपने भाई साहब स्वर्ग में जाएंगे और अपन को कैसे में कहाँ जाओगे भाई साहब? कितनी बार जा चुके हो स्वर्ग? हैं? तुम स्वाध्याय नहीं करो तो वैसे भी स्वर्ग पहुंच जाओगे। क्या कह रहे? समझ में आया? अरे वैसे भी तो है ना, अनुमति वाले भी तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बताइए आप, काय की आशा लगाए बैठे हो, भोगों की वांछाएं लगाए बैठे हो, वो तो निधान सल है वो। समझ गया? उस पूजा से क्या फल चाहते हो साहब? कि प्रभु मेरे को देव गति मिले। मनुष्य गति देव गति से भी बढ़िया गति है, ध्यान रखिएगा। आप जहाँ पर हो वह गति सबसे बढ़िया सुंदर है। उन गतियों की अपेक्षा से जिन गतियों की अपन कल्पनाएं किया करते हैं, भोगों की वांछाएं निरंतर करते हुए निधान बंद में जाता है। आगे बात सुन, कहते हैं पुण्य से सुख मानना वह मिथ्यात सल है, पुण्य के फल की वांछा रखना वह निधान सल है। भाई साहब एक पैसा देंगे तो क्या होगा? 1000 पैसा मिलेगा। कितने मिलेंगे? इसीलिए हम क्या करते रहते हैं? टप 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 खाए में वो मंदिर में रखी रहती है, दान पेटी। क्या करते? किसमें डालते रहते हो? क्या इच्छा से डालते हो? क्यों भैया? अगर मन में भोगों की वांछा है तो अनंत संसार का बंध होता है।
और भाई साहब जो चीज हमें पुण्य के उदय में मिली है भाई साहब, उसे मिल बैठ के सबको भाई साहब ये चीज भगवान की जिनायतन में लगी, हमें ये चीज हमको मिली है, तो भाई साहब आपने भाई साहब उससे पुण्य का बंध होता है, शुभ भाव होता है, निर्वांछक होकर दान करना। दान करने का निषेध नहीं है, पर उसमें आपका इंटेंशन क्या है ये सोचना चाहिए। क्या समझ गए नहीं आप? अगर भोगों की वांछा से अगर आप दान करते हो तो आप अपनी आत्मा को बहुत बड़े संकट में ले जा रहे हो हैं। और जो चीज मेरे को मिली है पूर्व में भाई साहब, मैंने ऐसा कोई शुभ अपनी आत्मा की शांति जलाई थी, जो शुभ राग परिणति में आया था, उससे पुण्य का बंध हुआ था, और आज हमें जो मिला है भाई साहब, तो ऐसे आयतनों में लगाओ जो निरंतर वृद्धिगत होते रहे और हमें ऐसा समागम प्राप्त होता रहे हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, मुझे इसी प्रकार के तत्व करने वाले समागम मिलते रहे प्रभु हैं, तो वो तो आपके लिए ठीक है, वहाँ कोई निषेध नहीं है। आपका अंदर का इंटेंशन क्या कहता है उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है। समझ गए नहीं आप? निरंतर समागम मिलते रहे तत्व के, जब तक हमारी पर्याय हमारे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में भाई साहब स्थिर नहीं हो रही है, तो हमें बस यही चर्चा चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए आप? ऐसे ज्ञानी भी करते हैं दान, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं पुण्य के फल की वांछा रखना वह निधान सल है, और सरलता रहित होकर कपट करना वह माया सल है। ऐसे तीनों प्रकार के सल रहित ही आत्मा है, अपना भगवान आत्मा है। वस्तु स्वरूप ऐसा होने पर भी जीव अपने स्वरूप का भान चूक कर कर्म की ओर लक्ष्य करते हैं। अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का लक्ष्य छोड़ के भाई साहब कहते हैं कर्मों की ओर लक्ष्य करते हैं। उन्हें निधान, माया और मिथ्यात्व रूपी तीनों सल पर्याय में होती हैं, ऐसा कहा जाता है। व्यवहार में से संसार दशा में एक समय की पर्याय के साथ जड़ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। समझ गया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसका कहीं निषेध नहीं है। समझ गए आप? जैसे मैं गया था अज्ञान अवस्था में, जब उज्जैन में पढ़ता था, वीतरागी प्रतिमा के सामने जब मैं खड़ा होता था तो परिणामों में शांति रहती थी। अन्य देवी देवताओं के सामने जाते थे तो पर्याय में भाई साहब संकलेश परिणाम होते थे। मैं समझ ही नहीं पाता था ये क्या है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कोई कर्ता कर्म थोड़ा है भाई साहब, एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता धरता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसीलिए सच्चे निमित्त के साथ में ही अपनी आत्मा रहे, जिससे का समय वे निमित्त हमें याद दिलाते हैं कि देखो भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हो तो अंदर में क्या याद आती है भाई साहब आपको? ज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा याद आती है। ओ प्रभु, जैसी दशा आपकी पर्याय में प्रकट हुई है, वैसी ही प्रभु हमारी आत्मा में भी प्रकट हो। प्रभु, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता हूँ। क्या कहते हैं? व्यवहार नैसे संसार दशा में एक समय की पर्याय के साथ जड़ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है। समझ गए आप? अपने स्वभाव में नहीं ठहर कर पाप में सुख है, पुण्य हितकर है, इस प्रकार फलों की वांछा रखना वह निधान भाव है। अपना स्वभाव सरल है, तथापि दम्भ से बरतना वह माया है। अपना स्वभाव ज्ञान स्वभावी है, तथापि पर का कर्तापना तथा पुण्य से धर्म मानना वह मिथ्यात्व सल है। इस प्रकार तीनों सल ज्ञान दशा में है, पर्याय में सल होने पर भी त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में एक भी सल नहीं है। क्या भाई साहब? अज्ञानी जीवों की पर्याय में एक समय की सल है, वह भी अपने आत्मा को नहीं जानने पर है।
और वो आत्मा को जान लेगा, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीन प्रकार की सल्लों से रहित है। मिथ्या सल, निदान सल और माया सल। ऐसा भगवान आत्मा अनादि अनंत किसी ने बनाया नहीं है। समझ गए आप भाई साहब? है वो तो अनादि अनंत प्रकृति की तरफ से गिफ्ट है। समझ गए आप? ऐसे गायक परमात्मा को जो पर्याय उसका आश्रय लेती है, वह पर्याय भी जो सल्ल वाली थी वो निसल्ल हो जाती है। क्या कहा बताइए आप? और क्या चाहिए आपको? घर बैठे ही आपको आनंद मिल रहा है। ज्ञान श्रद्धा हमारे पास में नहीं है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। कहते हैं पर्याय में सल्ल होने पर भी त्रिकाली शुद्ध स्वभाव में एक भी सल्ल नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा है। इसीलिए आत्मा में तीन सल्ल हैं, ऐसा उपचार से कहा जाता है। आत्मा में तीन सल्ल हैं कि पर्यात्मा की पर्याय में तीन सल्ल हैं। क्या समझ नहीं आप? तो व्यवहार से कहते हैं, निश्चय से तो आत्मा निसल्ल स्वरूप है। तीन सल्लों को त्याग कर जो मुनि अपने निसल्ल स्वरूपी आत्मा में स्थिर रहते हैं, उनको प्रतिक्रमण होता है। ऐसे मुनिराजों को प्रतिक्रमण होता है। समझे? पर्याय में होने वाले किसी भी विकार की तरफ भी नहीं देखते हैं। समझे आप? ऐसे निसल्ल स्वरूपी मुनिराज हुआ करते हैं, जो तीनों प्रकार की सल्यों से रहित होती हैं, वे प्रतिक्रमण हैं। सम्यक दृष्टि को यथार्थवान होने पर भी अस्थिरता के कारण अल्प माया अथवा वांछा रहती है। समय अब ये जो है चारित्र की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ है, श्रद्धान हुआ है, लेकिन अभी पर्याय में स्थिरता अस्थिरता चल रही है। तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव पूर्वक उसकी पर्याय में अभी अस्थिरता है। मैंने आप तो कहते हैं सम्यक दृष्टि को यथार्थवान होने पर भी अस्थिरता के कारण अल्प माया अथवा वांछा रहती है। समझ गए? अल्प रहती है उसको। किंतु यहाँ तो मुनि की बात है ना, इसीलिए त्रिसल्ल रहित की बात है। प्रतिक्रमण का स्वरूप बतलाना है, इसीलिए निषेध की बात की है। सल्ल का परित्याग करने जाए तो सल्ल का परित्याग नहीं होता। क्या कह रहे? सल्ल का परित्याग करने जाए तो सल्ल का परित्याग नहीं होता, किंतु आत्मा चिदानंद ध्रुव स्वरूप है। ऐसी श्रद्धा ज्ञान करने पर मिथ्या सल उत्पन्न ही नहीं होती, और अंतर में स्थिरता करने पर अस्थिरता रूप माया और वांछा उत्पन्न नहीं होती है। मुझे सल दूर करनी है, मुझे सल दूर करनी है, तो आपकी सल कभी दूर नहीं हो सकती है, क्योंकि दृष्टि आपकी कहाँ पर है? सल पर है, पर्याय पर है। पर्याय की तरफ देखने से किसी भी पर्याय के दोष नहीं दूर होते हैं। पर्याय में दोष है तो द्रव स्वभाव का अवलंबन आश्रय लेने से वह दोष निकल जाता है। क्या पर्याय में सल है, लेकिन पर्याय की तरफ देख के पर इसको मेरे को दूर करना है, दूर करना है, दूर करना है, ऐसे नहीं। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करोगे कि भाई साहब वह सल तो मात्र एक समय मात्र की है और मैं तो अविनाशी तत्व हूँ, ऐसा जब स्वीकृति हो जाती है तो पर्याय की सल वह दूर हो जाती है। भाई साहब अंधकार भगाना हो तो क्या करना? अपने कमरे का अंधकार भगाते हो तो क्या करते हो कि डंडा लेके अंधकार को भगाना है, अंधकार को भगाना है। क्यों भाई साहब? ये बाजू में आपका खटका लगा हुआ, उसे क्यों नहीं दबाते हो आप? अंधकार को भगाने के लिए क्या करते हो? प्रकाश करते हैं और क्या करते हैं? अरे प्रकाश करते हो तो अंधकार तो भाग गया ना। जहाँ पर्याय क्या भाई साहब,
जागृति हो गई कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय में होने वाले 3 प्रकार की सल जो अंधकार रूप से हुआ करती थी वे दूर भाग जाती है। समझ में आया? पापा कहाँ कठिनाई है मम्मी बताओ? हम जागृत नहीं होते हैं तभी तक उनका डेरा हमारी आत्मा की पर्याय में रहा करता है। आत्मा जब जागृत हो गया भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, ये रागी दृष्टि वाली पर्याय वाला भी मैं नहीं हूँ। आत्मा में होने वाले 3 प्रकार की संयोग का अगर जो है छुटकारा प्राप्त करना हो तो भाई साहब पर्याय की तरफ ना देखो, पर्याय से भिन्न जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है उसकी स्वीकृति मात्र से वे सल्लें गायब हो जाती हैं। ये है व्यवस्था। कहते हैं आत्मा चिदानंद ध्रुव स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करने पर मिथ्यात् सल उत्पन्न ही नहीं होती है। क्या? मिथ्यात् सल तो भाग जाती है सबसे पहले, वो सबसे पहले उसी को भगाना चाहिए। 3 सलों में मिथ्यात् वाली सल रहती है कि मैं मनुष्य हूँ, ये आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? निश्चय से मैं आत्मा हूँ, व्यवहार से मैं मनुष्य हूँ। बोलो भैया, 2 हो गए कि 1? तुम 1 हो कि 2 हो? 1 है। नहीं साहब, व्यवहार से तो हम शरीर है कि नहीं है? हैं? व्यवहार से अपन शरीर है कि नहीं है? बोलो। अरे 2 थोड़ो हो, तुम 1 ही हो ना मौसी। चेतनेश्वर हो भाई साहब, अमूर्तित प्रदेश के पुंज, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ लें आप? तो मिथ्यात् सल चली जाती है। संशय आत्मक स्थिति में जिंदगी जीना यानी बहुत बड़ा खतरा है। आप संशय आत्मक स्थिति में भाई साहब अगर गाड़ी भी चलाओगे तो एक्सीडेंट कर लोगे। अजय भैया, अजय भाई, है कोई पीछे बैठा हो कि भाई साहब तो इधर चलो, है गाड़ी जा रही हो 40-50 की स्पीड का, इधर चलो, है अब इधर इधर की जगह नहीं, इधर तुम छोड़ो, चुपचाप शांति से बैठे रहिए, है भाई साहब मुझे अपनी गाड़ी चलाने दीजिए। आप समझ में आया भाई साहब? तुम एक्सीडेंट करवा दोगे, कभी इधर कभी उधर, चुप जाए। ऐसे ज्ञानी की गाड़ी संशय आत्मक स्थिति में नहीं चलती है। समझ गए आप? उसकी पर्याय में निर्णय है, वह जानता है वस्तु स्वरूप का निर्णय है, इसीलिए उसकी गाड़ी भाई साहब इस प्रकार की संधियों में नहीं चलती है। समझ गए आप? मिथ्यात् सल सबसे पहले दूर होता है। तो कहते हैं आत्मा चिदानंद स्वरूप ध्रुव स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करने पर मिथ्यात् सल उत्पन्न ही नहीं होती, और अंतर में स्थिरता करने पर अस्थिरता रूप माया और वांछा उत्पन्न नहीं होती। देखो मोहिनी के 2 भेद बताए थे, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। सबसे बड़ा पाप है दर्शन मोहिनी का, जो जगत के जीवों को पता तक नहीं। स्वाध्याय भी करते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई साहब क्या करें, क्या है क्या है क्या है। समझ गए ना आप? तो पहले सबसे पहले दूर होता है मिथ्यात् रूपी सल कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो मिथ्यात् सल निकल जाती है, और फिर चारित्र मोहिनी संबंधित 2 सल्लें रह जाती हैं। समझ में आया? कौन कौन सी? माया और निधान सल अल्प रह जाती है ज्ञानी जीवों की पर्याय में। तो समझ में आई? और मुनिराज तो उन 3 सल्लों से पार हो चुके हैं भैया, वे तो अपनी आनंद की मस्ती में मस्त रह रहे हैं। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञान आनंद खावाड़ में। समझ में आया? ऐसे निसल्य स्वरूपी मुनिराज हुआ करते हैं। कहते हैं आत्मा चिदानंद स्वरूप ध्रुव स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा ज्ञान करने पर मिथ्यात् सल उत्पन्न ही नहीं होता, और अंतर स्थिरता करने पर अस्थिरता रूप माया और वांछा उत्पन्न नहीं होती है। समझ गए आप? इसीलिए उन्होंने 3 सलों का परित्याग किया
ऐसा कथन करने में आता है। इस प्रकार 3 शल्यों को त्याग कर जो परम योगी परम निश्चल स्वरूपी आत्मा में निश्चल होते हैं उन्हें निश्चय प्रतिक्रमण स्वरूप कहा जाता है। अब देखिएगा समय आपका हो गया है, फिर भी इस लाइन को पढ़ते हुए फिर आपका कल जो है 116वें नंबर का कलश है जो परम प्रबलदायी जी मुल्ला जी लिखा है उसका कल अपन वाचन करेंगे। अभी ये पूरा करता हूँ मैं। अज्ञानी जन शरीर की क्रिया को योग कहते हैं। खाएगी शरीर की क्रिया को योग कहते हैं। समझ लेना, योगासन का लगाते हैं। शरीर की क्रिया को योग कहते हैं परंतु वह योग नहीं है। समझ लेना, आत्मा का यथार्थ भान करके आत्मा के साथ जुड़ान करना योग है। क्या योग यानी जुड़ना, किसका जुड़ना? पर्याय का तरफ के साथ जुड़ान करना है। समझ गए आप? शरीर ऐसा रखो, ऐसा करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, ध्यान लगाओ, किसका? तो शरीर का ध्यान होगा। जिसके ज्ञान में आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वो कभी ध्यान कर ही नहीं सकता है? उसको तो जैसे शरीर का ध्यान बरतेगा। इसका तो कहते हैं योग योग नहीं है। अज्ञानी जन शरीर की क्रिया को योग कहते हैं परंतु वह योग नहीं है। आत्मा का यथार्थ भान करके आ गया ना, आत्मा के साथ जुड़ान करना योग है। क्या? पहले अपनी ज्ञान में आत्मा का सच्चा ज्ञान करिए कि मेरी जो चेतनेश्वर वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादि पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान करके फिर अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले, वही वास्तव में योग है। क्या है योग? किसे कहना? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो तीनों काल शुद्ध है उसमें अपनी पर्याय को जोड़ देने का नाम योग है। वर्तमान ज्ञान को आत्मा में जोड़ने का। अब इसमें आपका क्या जा रहा है भाई साहब? कुछ नहीं जा रहा, दोनों चीज जा रहा है। आत्मा का यथार्थ ध्यान करके आत्मा के साथ जुड़ान करना योग है। अतः संसार में होने पर भी चौथे गुण स्थान वाला है, संसार में तो होगा भाई साहब है। अतः संसार में होने पर भी चौथे गुण स्थान वाला मनुष्य या पशु भी योगी है। समझे आप? क्या कहा? तिरंज गति के बहुत से ऐसे जीव संगीत पंचमी है जो सम्यक दृष्टि जीव है। क्यों? क्योंकि उनकी पर्याय का जुड़ान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से है। अनुवृत्ति श्रावक भी योगी है और 3 सल रहित होकर जो स्वरूप में स्थित है वह मुनि परम योगी है। गृहस्थ श्रावक है वो योगी है क्योंकि उसने अपनी पर्याय का जुड़ान अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से किया, इसलिए वह भी योगी है। और मुनराज तो परम योगी है। कैसे है? परम योगी है। वह मुनि परम योगी है। ऐसे परम योगी मुनि को निश्चय स्वरूप के साथ संबंध वाला प्रतिक्रमण है। ये स्वरूप के साथ ऐसा है। निमित्त के साथ अथवा पुण्य पाप के विभाग के साथ संबंध वाला प्रतिक्रमण नहीं है। ज्ञानी जीव है, चौथे गुण स्थान वाला है, पर्याय में होने वाले शुभाशुभ भाव के साथ में अपनी पर्याय को नहीं जोड़ता है। होते जरूर है पर जुड़ान तो अपने क्या है? प्रभु परमात्मा का है। उसी समय भाई साहब शुभाशुभ परिणाम भी चल रहे पर्याय में और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी हर समय मौजूद है। हैं? अब ये तो विवेक की बात है कि आपको भाई साहब पर्याय को किसके साथ में रहना है। पुण्य पाप के परिणाम भी चल रहे हैं भाई साहब संसार अवस्था में और अंदर बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा भी विराजमान है। अब आपको किसके साथ में जुड़ान करना है? अज्ञानी पर्यायों के साथ जुड़ान करता है, पर द्रव्यों के साथ जुड़ान करता है, इसीलिए पर्याय में तुम रहता है। ज्ञानी बीतराग स्वरूप भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान उसके साथ जुड़ान करता है, इसीलिए हमेशा प्रसन्न रहता है। समझ में आया भैया? कहते हैं अनुवर्ती श्रावक भी योगी है। 3 सल रहित होकर जो स्वरूप में स्थित है वह परम मुनि परम योगी है। ऐसे परम योगी मुनि को निस्वरूप के साथ संबंध वाला प्रतिक्रमण है। निमित्त के साथ अथवा पुण्य पाप के विभाग के साथ संबंध वाला प्रतिक्रमण नहीं कहा है। अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव के साथ संबंध करके
स्थिरता करना वही वास्तविक प्रतिक्रमण है। इस प्रकार से यह चर्चा अपन ने 87वें नंबर की गाथा की और टीका की, दोनों की चर्चाएं अपन ने पढ़ी। कल इसी गाथा और टीका के ऊपर पदम प्रबंधाई देव एक कलश यहाँ लिखने जा रहे हैं। ये 2 कलश हैं, ठीक है, 2 कलश इस पर लिखे हैं। कल उसका अपन यहाँ वाचन करेंगे। अभी अपना समय होगा। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो जगवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। सभी सद